आज से सावन का महीना शुरू, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। भगवान शिव और माता पार्वती की हो रही पूजा अर्चना। लखनऊ में सड़क धंसने से हुआ हादसा, गड्ढे में कार गिरने से बाल बाल बचे लोग, धंसी सड़क के आसपास पड़ी है दरारें। कानपुर में ग्राम प्रधान पत्नी की हत्या, हमलावरों ने कुल्हाड़ी से किए कई वार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। पहले रुक करेंगे खास खबर की ओर। लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां PCS अफसरों में स्थानांतरण हुए हैं। आपको बता दें कि PCS रमेश यादव SDM औरैया से SDM बस्ती बनाए गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि PCS लवगीत कौर SDM औरैया से SDM हाथरस बनाई गई। और इसी के साथ आपको बता दें कि निशांत तिवारी SDM लखनऊ से SDM औरैया बनाए गए। राकेश कुमार SDM अमेठी से SDM औरैया बनाए गए। इसी के साथ सतीश चंद्र त्रिपाठी SDM प्रतापगढ़ से SDM लखनऊ, वहीं नवीन चंद्र SDM सदर लखनऊ से SDM उन्नाव बनाए गए हैं। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय जो है फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, PCS अफसरों के स्थानांतरण हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ पे बताना चाहूंगा PCS के जो तबादले किए गए हैं उस पे लेकर के काफी अरसों से जो लोग टिके हुए थे, तो कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए जो है यहाँ पे शासन ने जो है PCS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इससे जो है प्रशासन में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सुव्यवस्थित रहेगी, जिसके कारण जो है PCS अधिकारियों को यहाँ पे ट्रांसफर किया है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका। अब तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और जानकारी हम आपसे लेंगे। चलिए अगली खबर भी आपको लखनऊ से बता दें, जहां बलरामपुर हॉस्पिटल के पास जो है सड़क धंसने से हादसा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि सड़क धंसने से सिटी स्टेशन की ओर से आ रही कार गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में गिरने से कार सवार बाल बाल बचे हैं। बीचों बीच सड़क धंसने से वाहन चालकों का निकलना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि सड़क धंसने से वाहनों को गिरने का खतरा बना रहा। और आपको बता दें कि धंसी सड़क के आसपास दरारें भी पड़ गई है। 24 घंटा यहां से आपको बता दें कि रोडवेज बस निकलती है। एम्बुलेंस समेत कई वाहन का आना जाना यहां पर लगा रहता है। ऐसे में बड़े हादसे की संभावना यहां पर लगातार बनी हुई है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ हमारे साथ विनय जुड़ चुके हैं। विनय, अभी तो बारिश की शुरुआत ही, ऐसे में देखा जाए तो चलिए फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है हमारा। देखिए, बलरामपुर हॉस्पिटल के पास सड़क धंसने से हादसा हुआ है। सड़क धंसने से सिटी स्टेशन की ओर से आ रही कार गड्ढे में गिर गई। और हालांकि जो कार में सवार थे वो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन ये बड़ी लापरवाही हम कहेंगे। बीचों बीच सड़क ऐसे धंसी है। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी बारिश की शुरुआत ही है, ऐसे में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यहाँ रोड जो है 24 घंटे इससे वाहन गुजरते हैं। एम्बुलेंस सहित कई वाहन यहाँ से गुजरते हैं। ऐसे में वाहनों के गड्ढों में गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। बड़ी लापरवाही हम इसको कहेंगे। हो सकता है सड़क का सुधारीकरण अगर समय रहता किया जाता तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर से ग्राम प्रधान के पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बता दें कि अज्ञात आरोपियों ने ग्राम प्रधान पति श्रीराम पांडे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मृतक के भतीजे के मुताबिक रविवार शाम को मृतक श्रीराम बाइक से सब्जी लेने कचरा गांव गए थे। देर रात जब तक वापस नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन की गई। मृतक का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद परिजनों को बकौली और गोसरा गांव के बीच में कच्चे चक्रोट में ग्राम प्रधान पति का शव मिला। घाटमपुर पुलिस ने मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। छोटी बकौली थाना बिधनू के चक्रोड पर आज श्रीराम पांडे, जिनकी उम्र करीब 54-55 वर्ष है, इनको किसी धारदार हथियार से मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। कल ये शाम को 8:30 बजे सब्जी लेने निकले थे और रात में घर नहीं पहुंचे। आज इनके परिजनों के द्वारा
ग्राम छोटी बकौली के चक रोड पर बॉडी मिली है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है, साथ ही एफएसएल टीम भी मौजूद है। बॉडी का पंचनामा भर पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। साथ ही साथ घटना के अनावरण हेतु 4 टीमें लगाई गई हैं। तो सभी बिंदुओं की गहराई से जांच की जा रही है और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगरा के खेरागढ़ से हम आपको खबर बता दें, वहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ऑटो सवार पिता पुत्र समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। इस सड़क हादसे में आपको बता दें कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल उनको भेजा गया है। आपको बता दें कि कार और ऑटो से भिड़ंत हुई है जोरदार। खेरागढ़ थाने के सैया मार्ग की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए आगर के खेरागढ़ से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ, एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ऑटो सवार पिता पुत्र समेत 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। कार और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हुई है। रफ्तार का कहर लगातार जारी है। खेरागढ़ में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो देखिए काफी भीषण ये सड़क हादसा रहा। चलिए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, भीषण सड़क हादसा हुआ है, 6 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल है, क्या कुछ कारण रहा? जी, यहाँ पे सबसे ये बताना चाहूंगा कि आगरा में जो है खैरा मोड़ सैया मार्ग है, जहाँ पर देर रात जो है चालक जो है कार का जो था वो नशे की हालत में था, और जिसकी वजह से जो है उसने जो है आ रही सामने ऑटो को जो है जोरदार टक्कर मार दी। उस टक्कर से जो है उस टेम्पो में सवार जो है लगभग 9 से 10 यात्री थे, उसमें काफी रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने जो है तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया। और लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है उनकी मौके पे ही मौत हो गई। जो माना जा रहा है वो 5 लोगों की देर रात ही मौत हो गई थी, और एक महिला की जो है आज सुबह जो है इलाज के दौरान मौत हुई है। तो यहाँ पे जो पुलिस ने जो तहकीकात की, तो तहकीकात में ये पता चला कि जो ये कार का ड्राइवर था, ये अपने 2 साथियों के साथ जो है शराब पार्टी किए था, जिसके वजह से जो काफी नशे की हालत में था। और जो इसके 2 साथी और थे जो शराब पिए हुए थे, उनको वो अपनी कार से जो है गांव छोड़ने के लिए गया हुआ था। तो गांव से लौटते समय जो है ये हादसा हुआ है। और जब हादसा हुआ है तो जो कार का चालक था वो कार छोड़ करके वहां से फरार हो गया है। लेकिन पुलिस ने जो है जांच करते हुए जो 2 और उनके साथी थे उनको रांची में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसका अभी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। जो चालक बंटी है, इसकी तलाश पुलिस कर रही है, जल्द ही इसको भी गिरफ्तार कर लेगी। बिल्कुल, देखा जाए तो काफी बड़ी लापरवाही हम ये कहेंगे। शराब के नशे में गाड़ी चलाने की वजह से इतने मासूमों की मौत हो गई। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पीलीभीत के नवादा गांव के पुल निर्माण की हकीकत जानने के लिए गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था और अफसरों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कार्यदायी संस्था सुस्त गति से कार्य कर रही है। बारिश में ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। राज्य मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद उसका जल्द ही निस्तारण करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के एटीएस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि एटीएस ने 2 आतंकी को धर दबोचवा, एक को नाव से व दूसरे को गोंडा से पकड़ा गया है। बता दें कि पकड़े गए दोनों आतंकी विभिन्न संगठनों से सांठगांठ करने तथा बड़े आतंकियों के संपर्क में रहने व देश में आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। बता दें हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े आतंकी की पहचान रिजवान खान के रूप में हुई, जो उन्नाव की एक मीट फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड का काम करता था। इसके साथ गोंडा निवासी सद्दाम शेख भी गिरफ्तार किया गया है, जो एनटीसी नामक एक कंपनी बेंगलुरु कर्नाटक का चालक का काम करता था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झांसी जिले के सिपारी बाजार थाना अंतर्गत दिल्ली हाईवे पर हुए सड़क हादसे की घटना में नया मोड़ सामने आया है। इलाज के दौरान घायल हुई लड़की की मौत हो गई, जिस पर मृतका के परिजनों ने शिवपुरी मार्ग पर महिलाओं ने जाम लगा दिया। आरोप है कि उनकी बेटी की मौत सड़क हादसे में नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है।
एटा जनपद के थाना कोतवाली देहात के गांव लालपुर में जन्मदिन की पार्टी में सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लगने से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के दौरान परिवार के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए और अन्य लोग भी आग से प्रभावित हो गए। सभी लोगों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर हालत होने के कारण 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लीक हो गया सिलेंडर। हमारा घर तो पड़ोस में था, वो लीक हो गया। उसी चक्कर में गए थे, जब तक पहुंच पाए वहाँ पे आग लग गई। बर्थडे था भतीजे का। कौशाम्बी में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से मंदिर में वैदिक रीति रिवाज से विवाह कर लिया। इस मौके पर लड़की के परिजन भी मंदिर पर मौजूद रहे। परिजनों ने दोनों को सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने का आशीर्वाद दिया। मामला करारी थाना क्षेत्र के फांबा अलावलपुर गांव का है। वहीं युवती के परिजनों ने इस मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद करारी पुलिस ने मुस्लिम लड़की और उसके प्रेमी को थाने बुलाया। मुस्लिम लड़की ने पुलिस को दर्ज कराए गए बयान में बताया कि वह बालिग है और उसे अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है और उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है, जिस पर पुलिस ने बयान दर्ज कर मामले पर विराम लगाया। पूछा गया था कि तुम अपनी मर्जी से आई हो। हमने कहा हाँ, हम अपनी मर्जी से आए हैं, हम इसी से शादी करेंगे, यहीं पे रहेंगे। और बोल रहे थे कि तुम्हारी मर्जी है। हमारी सास ससुर से बोला, उनने कहा कि तुम रखोगे क्या? हाँ, उनने बोला कि हम भी रखेंगे, या इनको साथ में खुश रखेंगे। और हमारे पति ने बोला कि हाँ, हम भी इसको रखना चाहते हैं। मामला ये था कि हम लड़की लेके आए थे, उनके घर वाले आए थे लेने के लिए। हम नहीं जाने दी कि हम रखना चाहते थे, ये भी रहना चाहते थे, तो हम रख लिए, शादी भी कर लिए। हम इनको 4 साल से मैं दूसरी जानते हैं। मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे उस समय चीख पुकार वहां पर मच गई जब एक अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं कई लोग घायल हो गए। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रॉली में बैठकर जा रहे कुछ व्यक्तियों को पीछे से आ रहे एक ट्रक द्वारा टक्कर मार दी गई थी। इस हादसे में 2 व्यक्तियों की मौके पे ही मौत हो गई थी और बाकी जो घायल हुए थे उनको तुरंत पुलिस की 4 पीआरवी मौके पे पहुंची थी। थाना पुलिस मौके पे पहुंच के और उनको तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया था। वहां में अस्पताल में दौरान उपचार एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इस मामले में इस प्रकार कुल 3 व्यक्तियों की मौत हुई थी। मैं आपके माध्यम से ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जब उन लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये लोग डीजे का जो सामान होता है, जो कावड़ियों द्वारा बुक किया जाता है, उस सामान को लेकर जा रहे थे और ये लोग स्वयं कावड़िए नहीं थे। ये जो डीजे संचालक के जो वर्कर्स होते हैं, ये लोग थे। इनकी हादसे में दर्दनाक एक हादसे में मौत हुई है, जिसके लिए सभी की संवेदनाएं हैं और इसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत जो ड्राइवर है वो भी इस मामले में घायल हो गया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कहते हैं ना कि ज्वा को राखे साइया मार सके ना कोई, चाहे वह इंसान हो या कोई जानवर ही क्यों ना हो। हालांकि ये कहावत बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सच होती दिखाई दी, जहां बकरा ईद के तीसरे दिन कुर्बानी के लिए एक भैंस लाई थी, जिसको काटने की तैयारी चल रही थी, जहां उसे एक बंद गली में लाया गया था। लेकिन जैसे ही कसाई भैंस को काटने के लिए जाता है तो वहां छटपटाने लगी और गली में उत्पात मचवाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्साई भैंस को स्कूटी से बांधा गया, जो कि भैंस के दौड़ते से ही पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गई। हालांकि भैंसे के गुस्से के सामने किसी की हिम्मत नहीं हो पाई कि वह उसे काट सके। इसी दौरान कुर्बानी के आखिरी दिन होने के कारण कुर्बानी का समय खत्म हो गया, जिसके बाद भैंसे की कुर्बानी नहीं हो सकी। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सुल्तानपुर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम में फर्जीवाड़ा धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके तहत पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गुप्तारगंज बाजार में मोहनलाल मोदनवाल के घर पर छापेमार कार्यवाही की, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में नकली हार्पिक, जैस्मिन हेयर ऑयल सहित कई सामान बरामद किए। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मोहनलाल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
गांजा तस्कर अब तस्करी के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। आगरा से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एम्बुलेंस से गांजे की तस्करी की जा रही थी। तस्कर ने पुष्पा फिल्म देखकर गांजा तस्करी के लिए विशेष एम्बुलेंस तैयार कर रखी थी। उड़ीसा से गांजे की खेप लाकर दिल्ली और एनसीआर में बेचता था। पुलिस ने 2 क्विंटल गांजा है उसको बरामद किया है। एम्बुलेंस में अलग अलग राज्यों की 6 नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। पर्वत पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक गुड वर्क को अंजाम दिया गया है। इसमें लगभग 200 किलो गांजे की रिकवरी की गई। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि ये एक एम्बुलेंस में 5-5 किलो के पैकेट्स में गांजा भर के उसको ट्रक में रख के लेके आ रहे थे और स्पेसिफिक इनपुट थी। इस पर टीम ने कार्रवाई की और इसको एप्रीहेंड किया है। इसमें एक चंद्रवीर नाम का व्यक्ति जो गोंडा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 6 नंबर प्लेट फर्जी बरामद हुए हैं जो अलग अलग स्टेट्स के हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नंबर प्लेट्स बरामद हुए हैं। कानपुर देहात में गुरदही बुजुर्ग बम्बे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं एक बदमाश मौके से भागने में सफल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाशों को उपचार करने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाशों के पास से एक देसी तमंचा और 21,000 रुपए बरामद किए गए हैं। वाहनों की तलाश के लिए निकले हुए थे, तभी यही गुरदही बुजुर्ग की पुलिया पर 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन्होंने जैसे ही पुलिस की गाड़ी दी तो मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया। इस क्रम में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। 2 व्यक्ति कच्ची गली की ओर भागने लगे। पुलिस ने उनको जब पीछा किया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किए गए। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिससे 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। बिजनौर ब्लॉक जलीलपुर के गांव खानपुर खादर में दर्जनों गांव को जोड़ने वाला मार्ग अपनी बदबहाली पर आंसू बहा रहा है। आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। शिकायतों के बाद भी रास्ते का निर्माण कार्य नहीं हो सका। बता दें कि खानपुर खादर गांव की सड़कों पर जलभराव की समस्या काफी अरसों से बनी हुई है। वहां पर दर्जनों गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर जलभराव होने के कारण तालाब का रूप ले लिया है, जहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन राहगीरों की गाड़ियां इस पानी में बंद हो जाती है और फंस जाती है। कभी कभी बाइक सवार गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मैनपुरी में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध देखने को मिला है। आप जिला अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदय चौधरी ने लालटेन को हाथ में लेकर कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी भी की और कहा कि सरकार ने चुनाव के समय प्रदेश की जनता और किसानों से वादा किया था कि प्रदेश में किसानों को फ्री बिजली और आम जनमानस को 18 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, लेकिन सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। देश के प्रभारी राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आज बिजली महंगी हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, उसको लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया है और ये बताने की कोशिश की जब तक बिजली कटौती, जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है, उसकी हमारी मांग मान ली जाती है। जितनी भी बिजली की वजह से जो मौतें हुई हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और जो चुनाव में एक वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि फ्री बिजली होगी और लगातार बिजली आई, 24 घंटे बिजली देंगे, वहीं पर आज देखा जा रहा है कि कस्बे से लेकर देहात तक बिजली से लोग परेशान हैं, कष्टमय हैं। जो बिजली के कारोबारी पर निर्भर हैं वो बहुत परेशान हैं। देश में मानसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे में बाढ़ का कहर भी देखने को मिल सकता है, जिसके लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। जिसके तहत ज्वालोन में प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को, खासकर उन लोगों को जो कुशल तैराक हैं, उन्हें सरकार ने लाइफ सेविंग किट वितरित की। वहीं इस बार प्रशासन लोगों को सजग करने और उन्हें इस खतरे से निपटने के लिए प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। के आयोजन के माध्यम से नाविकों की सुरक्षा देने का काम सरकार कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने पहली बार
आम बाढ़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को ध्यान आकर्षित किया है और उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा किट, टॉर्च और जो एक दवा की किट भी दी है, उसके साथ एक हवा का पहिया, डोरी के साथ पूरा किट देने का काम सरकार कर रही है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, ज्वाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इसका ही जीता जागता उदाहरण काशीगंज के सहवार रेलवे फाटक पर देखने को मिला, जहां रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय अचानक एक 40 साल की महिला रेलवे ट्रैक पर गिर गई और पूरी मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। गनीमत रही कि महिला को कुछ नहीं हुआ और वह सकुशल बच गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे महिला ट्रैक पर लेटी है और पूरी ट्रेन ऊपर से गुजर गई, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर में दो बच्चे अपने स्कूल का सामान लेने मार्केट गए थे। दोनों अलग अलग साइकिल से चल रहे थे। तभी अचानक सामने आ रही एक कार ने एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी फरार हो गया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभिनंदन वो साइकिल से जा रहा था कहीं, अचानक एक गाड़ी में से टक्कर मार दी और वो घायल हो गया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर सूचना मिली, तत्काल पुलिस मौके पहुंची और उसको तुरंत ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया और मोर्चरी में उसको रखवाया गया है। परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है, उस पर मुकदमा लिखा जा रहा है। ये जानकारी में आया पूछताछ में कोई लाल रंग की ब्रेजा गाड़ी थी, उसको CCTV के माध्यम से दिखाया जा रहा है और उसके माध्यम से तहरीर के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाएगी। कानपुर की गोविंद नगर में स्थित प्राइवेट अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रसूता के इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल काफी देर तक परिजनों को जब प्रसूता के बारे में पूरी जानकारी अस्पताल की तरफ से नहीं दी गई तो परिजन अचानक ICU में जा धमके, जहां प्रसूता उन्हें मृत अवस्था में मिली, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल से डॉक्टर और स्टाफ सभी भाग खड़े हुए। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। इन्होंने देखा, बोले कि बच्चे का मूवमेंट उतना हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए आप सर्जरी करवा लीजिए। और इन्होंने क्या किया, उसको एडमिट किया। 6 से 7 के बीच में उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। अब सर्जरी ऑपरेशन से 15 से 20 मिनट का होता है और कुछ उसमें नहीं होता है, परंतु ये लोग उसको ले गए और ले जाने के बाद करीबन 2 से ढाई घंटे अंदर रखा। तब अचानक से मैं अंदर गया तो बोलने लगे कि पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, इसको रीजेंसी ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? तो बोले कि हमने एम्बुलेंस बुलाई है, जो कि इनकी 1 घंटे बाद आई एम्बुलेंस। के बाद जब मैंने पल्स चेक की तो मेरी वाइफ की पल्स जा चुकी थी। ये लोग उसको 2-3 घंटे से सिर्फ डाय रखे थे और उसमें अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ से निकालने के बाद जैसी बाहर निकली है, बॉडी पूरी काली हो रखी थी, पूरे हाथ पैर सब उसके अकड़ गए थे और उसके मुँह से खून फुब्बार की तरह निकल रहा था। इन लोगों ने उसको अंदर ही मार के 2.5-3-4 घंटे रखे रहे और हमको कुछ बताया भी नहीं। कौशाम्बी से 2 युवकों की दुख भरी प्रेम कहानी सामने आई है, जहां एक युवक ने अपने प्रेम के लिए युवती बना, उसी दफा दूसरा प्रेमी युवक उसे छोड़कर फरार हो गया। दरअसल जब दोनों युवक ने आपसी रजवामंदी से शादी करने का फैसला किया, तभी राहुल को उसके प्रेमी ने अपना जेंडर बदलवाने के लिए सर्जरी का सुझाव दिया। जब वह राहुल से रागिनी बन गया, तभी दूसरा उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गया और उसने मिलने से मना कर दिया। साथ ही उसके परिवार वाले उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अब इस मामले में पीड़ित रागिनी ने थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।